नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस लीवर के फाइब्रोसिस की लास्ट स्टेज होती है। लीवर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लीवर जो है वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और इसके साथ ही ग्लाइकोजन, विटामिन्स और मिनरल के स्टोरेज में मदद करता है, बाइल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चाहे किसी बीमारी के कारण या फिर अत्यधिक अल्कोहल लेने के कारण यदि हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके खुद को रिकवर कर लेता है। लेकिन जब लीवर में फाइब्रोसिस बढ़ता जाता है तो लीवर का खुद को रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में लिवर सिरोसिस हो जाता है। अब हम समझते हैं कि लिवर सिरोसिस हमें किन किन कारणों से होता है। तो उसका सबसे पहला और मेन कारण है ज़्यादा अल्कोहल का उपयोग, सेवन करना। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको लिवर सिरोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके साथ मोटापा, पारिवारिक इतिहास, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये सब इनके कारणों में सम्मिलित हैं। अब हम इनके लक्षणों को समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो भूख में कमी आ जाती है, कमजोरी होती है, वज़न धीरे धीरे करके कम होने लगता है, चेहरे में खुजली होने लगती है, चेहरे और आँखों में पीलापन दिखाई देता है। उसके साथ हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में पानी का जमाव होने लगता है। इस तरह के लक्षण जो है वो लिवर सिरोसिस के मरीजों में देखने को मिलते हैं। अब इसकी हम जटिलताएं देखते हैं, इसमें क्या क्या जटिलताएं आती हैं। तो हाथ पैरों में सूजन होने लगती है। उसके साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जो मरीज होता है वो बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाता है, उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। पीलिया हो सकता है और लिवर का कैंसर हो सकता है। उसके साथ एक्यूट या क्रोनिक सिरोसिस की कंडीशन बन सकती है। अब इसके निवारण क्या क्या है, हम कैसे, जैसे हमको पता चल गया कि लिवर सिरोसिस है हमको, तो हम कैसे उससे बचाव रखें। तो लिवर सिरोसिस का जैसे ही आपको पता चले, सबसे पहले तो अल्कोहल का कंजप्शन करना बंद कर दीजिए, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके साथ हेल्दी डाइट लेना है, अपने वज़न को कंट्रोल करके नियंत्रित करके रखना है। उसके साथ ही हेपेटाइटिस के रिस्क से बचना है हमें। हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन होते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन लगवा लीजिए। उसके साथ किसी की यूज़ की हुई सुई का उपयोग नहीं करना है। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम समझते हैं कि लिवर सिरोसिस में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए। तो लिवर सिरोसिस के मरीजों को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैट, उसके साथ विटामिन ए, विटामिन ई और सेलेनियम रिच डाइट, उसके साथ ही लो सोडियम और लो फ्लूइड डाइट लेना होता है। तो कैलोरीज को बढ़ाने के लिए आप अपने डाइट में सीरियल्स में आप चावल, रोटी और साबूदाना, सिंघाड़ा, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। रिफाइंड फ्लोर हमको नहीं लेना है, रिफाइंड फ्लोर सीरियल्स में इंक्लूड नहीं करना है। प्रोटीन के लिए आप हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। प्रोटीन हमको वे फॉर्म में लेना है, जैसे आप दूध ना लेके उसकी जगह दही, घर पे बनाई हुई मलाई निकाल के दही या पनीर ले सकते हैं, और उबले अंडे ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग या साबुत अंडा भी खा सकते हैं। स्किम्ड मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अधिक मसालेदार नॉनवेज का उपयोग अपने आहार में ना करें, क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होगी। लिवर कमज़ोर होने पे पाचन में बहुत परेशानी हो जाएगी। फल और सब्जियां आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन इनको फल, आप सभी फलों का यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को अच्छे से पका के तो ही उनका उपयोग करना है, क्योंकि फल सब्जियां जो होती हैं वो विटामिन मिनरल्स के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो इनको अपने आहार में ज़रूर इंक्लूड करना है। ऑयल में आप अलसी का तेल खा सकते हैं। अलसी का तेल जो है वो ओमेगा 3 का रिच सोर्स होता है। उसके साथ नारियल का तेल अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इन तेल से खाना बनाने के बाद तेल जो खाना जो होता है उसमें उतना अच्छा स्वाद, फ्लेवर कम आता है। तो उसके लिए आप चाहें तो ऊपर से नींबू का उपयोग कर सकते हैं। घी का उपयोग आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा तली भुनी पूरी, पराठा, समोसा, भजिया, कचौड़ी, इनका अपने डाइट में उपयोग नहीं करना है आपको। सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके डाइट में हमको नमक की मात्रा को कम रखना होता है, क्योंकि नमक का उपयोग ज़्यादा करने से पेट में पानी का जमाव बढ़ जाएगा और हाथ पैरों में सूजन हो सकती है। तो नमक आपको दिन भर में 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। तो चाहे तो आप नमक की 2.5 ग्राम की अलग से पुड़िया बना के रखें कि आपको दिन भर में इतना ही नमक खाना है। तो सिरोसिस पेशेंट का आप जो खाना बनाते हैं उसमें बिना नमक डाले उस खाने को अलग रख दीजिए, और जब वो खाना खाए तो उसमें ऊपर से नमक डाल के पूरे दिन भर में आप उसी नमक से अपने खाने को मैनेज कर लें, क्योंकि नमक खाने में डाल के उबालने के बाद उसका स्वाद कम हो जाता है। जब हम ऊपर से नमक डाल के खाते हैं तो उसमें नमक का स्वाद रहता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें।
पानी का इंटेक आपको कम रखना है, क्योंकि पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो भी पेट में पानी का जमाव हो जाएगा। तो पानी दिन भर में आपको 1 लीटर से ज़्यादा नहीं लेना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑयल आपको बता दिया है, ऑयल का कंजप्शन आपको ज़्यादा नहीं रखना है अपनी डाइट में। दिन भर में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है। सिरोसिस को, लिवर डिजीज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि हल्दी नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होती है और हल्दी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हल्दी आप बिल्कुल खा सकते हैं। और तेल मसालेदार खाना नहीं खाना है तो तेल मसालेदार आप खाना खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाना है, अनलिमिटेड नहीं खाना है। फास्ट फूड, फैटी फूड ये आपको नहीं लेना है। आप सब्जी बनाने के लिए तेल जितना यूज़ होता है 2 से 3 चम्मच तेल पूरे दिन भर में आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ बातें जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि खाना हमको थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 बार खाना है, तनाव दबाव से मुक्त रहना है, नमक का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, पानी का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, अपना आहार संतुलित भोजन करना है, दवाइयाँ आपको समय पे खानी है, बीच बीच में अपने डॉक्टर से मिलते रहना है। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।